नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और शुरुआत करेंगे सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली पर आज का दिन बहुत भारी है। हर सेकंड, हर मिनट राजधानी की सांसों पर संकट गहराता जा रहा है। कोरोना के संकट काल में दिल्ली के अस्पतालों में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची हुई है। अगर वक्त रहते ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा। ये हम नहीं बल्कि कल खुद दिल्ली सरकार ने कहा। लेकिन इसी कमी के बीच एक अच्छी खबर भी आज सामने आई है। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में 14 टन ऑक्सीजन आज पहुंची है। मोदी नगर से टैंकर संरक्षण के बीच ऑक्सीजन लेकर अस्पताल पहुंचा है। एक एक सांस के लिए जूझ रही है दिल्ली की रात बहुत लंबी है और इसमें सब कुछ किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो तुरंत ऑक्सीजन का कोटा दिल्ली का बढ़ाए। दिल्ली के अस्पतालों के लिए एक एक मिनट भारी। दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। नहीं मिला ऑक्सीजन तो मचेगा हाहाकार। 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली। 16-17 हज़ार मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इनकी जान पे बनाएगी अगर इनको सुबह तक इन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली थी। अब की बार संकट बहुत बड़ा और विकराल। दिल्ली का दम फूल रहा है, सांसें उखड़ रही हैं, ऑक्सीजन का संकट बहुत गहरा गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने की वजह से बड़े से बड़े अस्पताल सरेंडर कर चुके हैं। कोरोना की महालहर से सांसें बचाने के लिए अस्पतालों के पास ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म हो चुका है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम को कैमरे पर आकर हकीकत बयां करना पड़ा। तत्काल ऑक्सीजन मांगना पड़ा। ये कहना पड़ा कि अगर जल्द से जल्द ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई तो पूरी दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा। दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हज़ार मरीज़ अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीजों का इलाज कैसे करेंगे? क्योंकि इनकी जान पे बनाएगी अगर इनको सुबह तक इन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की स्थिति को लेकर दावा किया है कि दिल्ली में ज्यादातर अस्पतालों में केवल अगले 8 से 12 घंटे के लिए ही ऑक्सीजन उपलब्ध है। ये 12 घंटे बीतने वाले हैं। दिल्ली को ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं? अगर नहीं मिला तो क्या होगा? इसकी कल्पना भर से रूह कांप उठती है। और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीजों का इलाज कैसे करेंगे? क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट साबित हुआ है। वैसे में उन मरीजों की जान पे बनाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि रात बहुत लंबी है और इसमें सब कुछ किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो तुरंत ऑक्सीजन का कोटा दिल्ली का बढ़ाए। मनीष सिसोदिया ने उन बड़े अस्पतालों के नाम लिए जहां ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म होने वाला है। इन अस्पतालों में कितने घंटे तक का ऑक्सीजन स्टॉक है ये भी सिसोदिया से ही सुनिए। बीएल कपूर अस्पताल में 8 से 10 घंटे की ऑक्सीजन। बत्रा अस्पताल में 8 से 9 घंटे की ऑक्सीजन बची। अंबेडकर अस्पताल में 24 घंटे की ऑक्सीजन बची। एलएनजेपी अस्पताल में 12 घंटे की ऑक्सीजन बची। बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में 8 से 10 घंटे की ऑक्सीजन। गंगाराम अस्पताल में 16 से 18 घंटे की ऑक्सीजन। मैक्स पटपड़गंज में 8 से 10 घंटे की ऑक्सीजन। वेंकटेश्वर अस्पताल में 4 घंटे की ऑक्सीजन। तो दिल्ली के अस्पतालों से ऑक्सीजन गुल है, इसलिए टेंशन फुल है। पूरा सरकारी तंत्र डरा और सहमा हुआ है। दिल्ली में इस ऑक्सीजन संकट को तत्काल दूर करना होगा वरना त्राहिमाम मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो 24 घंटे में 12 घंटे की ऑक्सीजन। 12 घंटे में 8 घंटे की ऑक्सीजन। 12 घंटे में 10 घंटे की ऑक्सीजन। 12 घंटे में 12 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 घंटे की ऑक्सीजन। 12 घं
और देखिए, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के बीच एक बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। देर रात जीटीबी अस्पताल 14 टन ऑक्सीजन पहुंची है। एक टैंकर ये ऑक्सीजन लेकर पहुंचा है। टैंकर मोदी नगर से आया है। टैंकर को यूपी पुलिस के संरक्षण में लाया गया है। माना यह जा रहा है कि दोपहर तक जीटीबी हॉस्पिटल में हालात सामान्य हो जाएंगे। इसके आसार इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि जो लगातार किल्लत बनी हुई है ऑक्सीजन की, उस बीच ये बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। जीटीबी हॉस्पिटल ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा है, जिसके बाद यहां पर हालात सामान्य हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन कुछ ही समय के लिए बचा हुआ है, जल्द से जल्द जो है पूर्ति किया जाए। उन्होंने पीयूष गोयल से जो है इसकी डिमांड की। और आपको दिखा रहे जीटीबी का जो अस्पताल, उसके बाहर जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इस पे आपको जो दिखा मिल रहा है, इसमें बेड की जो किल्लत है वो बताई जा रही है कि बेड उपलब्ध है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये हम आपको आज बता रहे हैं। क्या ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है? आप अंदर जाके देखिए भाई, बाहर खड़े हुए कुछ नहीं, आपको खुद जाके पता लग जाएगा। आप खुद ही बाहर आ जाओ कैमरा बंद करके। जब आपके सामने 2-3 बंदे मरेंगे ना, सामने हमारे आंखों के सामने, आज पता लगा कोरोना क्या है। कोरोना से नहीं मरे, इनके ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं पेशेंट। पीछे आप सर सब झूठ है, कुछ नहीं तो सारा दिख रहा है ना, सारा झूठ है। होते कुर्सियों पे बैठे पेशेंट तोड़ रहे हैं जी, सुबह से तोड़ रहे हैं। कभी एलएनजेपी में जाते हैं, कभी किसी में जाते हैं, कभी शास्त्री पार्क में, कभी यहाँ पे तोड़ रहे हैं। हकीकत देखने तो अंदर जाके देखिए। हम कलकाजी से है, हम पहले होली फैमिली हॉस्पिटल गए, वहाँ से बेड नहीं मिला, हमारे सामने एक डेथ हो गया। फिर हम एलएनजेपी में लेके आए, तो गेट का अंदर घुसने नहीं दिया। वो बोले यहाँ पे पूरा फुल है, कोई वो नहीं है। फिर हम यहाँ लेके आए तो फिर यहाँ भी यही हाल। हमारे सामने एम्बुलेंस में पेशेंट बोल चिल्लाते रह गए, डॉक्टर 10-10 मिनट करते रह गए। पेशेंट हमारे सामने एम्बुलेंस के अंदर, हमारा एक पहले वो 2 पेशेंट हमारे स्ट्रेचर में। 1.5 घंटा पहले हम आया हुआ है, अभी एम्बुलेंस के अंदर डेथ हो गया उसकी। अभी हम अपने अंकल जी को लेके आए थे यहाँ पर, ऑक्सीजन साथ में लेके आए हैं। डेथ कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। वो जब भी कहते किसी भी कह रहे हैं कि अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके आइए, ऑक्सीजन नहीं है। सिलेंडर खत्म हो गया तो वो कहते हैं ऑक्सीजन है नहीं और पेशेंट हैज डाइड। तो बिल्कुल जो सरकार के जो दावे आप देख रहे हैं बोर्ड पे जो है, इसे देखकर ये लग रहा है कि सारी दावे और वायदे जो हैं कागजी पन्नों तक ही सिमट कर रह गई है। हालांकि सत्येंद्र जैन ने जब ट्वीट किया, उसके बाद प्रशासन और केंद्र सरकार हरकत में आती है और ये दावा किया गया कि जीटीबी अस्पताल में ऑक्सीजन की जो है व्यवस्था करा दिया गया है। लेकिन ये जो मरीज के जो तीमारदार हैं, लेकिन वो देते नहीं है। कितने बेड हो हमें नहीं पता, हो सकता है अगर अंदर हो, लेकिन वो देते नहीं है बेड। वो कहता हमारे पास बेड है, ऑक्सीजन है, बात करो। मरीज के तीमारदार हैं, उनका ये कहना है कि सरकारी दावे के आगे जो है सब कुछ फेल है, क्योंकि सरकार के जो दावे हैं वो कागजी पन्नों तक ही सिमट कर रह गई है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से कैमरा पर्सन सुनील के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात कोरोना पर राष्ट्र के नाम संबोधन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ऑक्सीजन की कमी का भी जिक्र किया और कहा कि देश में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी हुई है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की यही कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। प्रधानमंत्री ने आगे अपने संबोधन में कहा कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और इसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए कई स्तर पर इस वक्त उपाय किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री भरोसा दिला रहे हैं कि लगातार ऑक्सीजन सप्लाई के लिए प्रयास हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ऑक्सीजन के मुद्दे पर ट्वीट किया और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश ऑक्सीजन के लिए हाँफ रहा है, भारत सरकार को उसकी अक्षमता के लिए धन्यवाद। ये ट्वीट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि राहुल गांधी की तरफ से किया गया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और ऑक्सीजन की कमी को लेकर कई आरोप लगाए। देश ऑक्सीजन
की कमी से जूझ रहा है इस वक्त, हाँफ रहा है। क्षमता के लिए धन्यवाद, इस तरह से निशाना साधा राहुल गांधी ने। तो देखिए, समस्या बड़ी है, संकट गहरा है, संकट सांस का है, ऑक्सीजन का है। ये संकट ना सिर्फ दिल्ली में है बल्कि महाराष्ट्र में भी है। इसलिए हमारे साथ दिल्ली से न्यूज रिपोर्टर दिव्या अग्रवाल जुड़ चुकी हैं। मुंबई से न्यूज 24 रिपोर्टर संकेत पाठक भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम दिल्ली का एक्चुअल ऑक्सीजन रिपोर्ट जानते हैं, क्योंकि दिल्ली का दम इस वक्त सबसे ज्यादा घुट रहा है। दिव्या, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि दिल्ली के अस्पतालों का इस वक्त क्या हाल है? क्या वहां पर ऑक्सीजन पहुंची है या फिर नहीं, और अगर नहीं पहुंची है तो कब तक पहुंचेगी? आपके पास लेटेस्ट रिपोर्ट और डिटेल क्या है? इस वक्त देखिए, जो हाहाकार की स्थिति लग रही थी, चूंकि देर रात जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और जो कि कोविड-19 मैनेजमेंट के प्रबंधक भी हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने जिस तरह से बताया कि दिल्ली के जितने भी तमाम अस्पताल हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी है, उस तरह से हाहाकार फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि देर रात एक बड़ी खेप जो है वो दिल्ली पहुंच चुकी है। 16 ट्रक बताए जा रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ऑक्सीजन के पहुंच चुके हैं, जिसमें एक ट्रक की क्षमता जो है वो 20,000 किलो है। यानी इस लिहाज से दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कराई जा चुकी है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दी है। और हमने देखा जिस तरह से जीटीबी अस्पताल, जिसमें बताया जा रहा था कि देर रात को ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, वहां भी एक ऑक्सीजन का ट्रक जो है वो पहुंच चुका है। इस वक्त मैं डीडीयू अस्पताल पे हूं और जिस तरह से बताया जा रहा था कि शाम 6 बजे मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया था कि अगले 12 घंटे तक ही इस डीडीयू अस्पताल में जो है वो ऑक्सीजन बचेगी। यानी इस लिहाज से सुबह 6 बजे यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि एक बड़ी खेप ऑक्सीजन की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची है और दिल्ली पुलिस के माध्यम से उन तमाम अस्पतालों में जहाँ पर ऑक्सीजन की भारी कमी है वो ट्रकों के माध्यम से यहाँ पर पहुँचाई जा रही है। न्यूज़ 24 लगातार डीडीयू के एमएस से भी बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिलहाल स्थिति जो है वो थोड़ी सुधरी है, क्योंकि 16 ट्रक पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ जिस तरह से अब केंद्र सरकार भी काफी गंभीर दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो देश के नाम संबोधन किया उसमें ये बताया कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त ऑक्सीजन है, क्योंकि मरीज जो है उसका दम घुट रहा है। इस वक्त दिल्ली में दुर्भाग्य की बात यह है कि पहले दहशत कोविड की है और उसके बाद अगर वो कोविड की चपेट में आ जाता है तो दहशत उसकी ये है कि वो टेस्टिंग कैसे कराए, और अगर टेस्टिंग हो भी जाती है और वो पॉजिटिव पाया जाता है तो बेड को लेकर हाहाकार है, बेड मिल भी जाता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हाहाकार है। यानी मरीज जो है इस वक्त सदमे में है। अभी मैं आपको बताऊं कि कितने ही जानकार फोन पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वो कह रहे हैं रात भर हम ऑक्सीजन बेड के लिए गुजारिश करते रहे, लेकिन कहीं ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी है। इस वक्त मैं डीडीयू अस्पताल के बाहर हूं और ये जो है रिसर्च अस्पताल था, रिसर्च बेस्ड अस्पताल था। यहाँ पे केवल रिसर्च होती थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहाँ पर भी जो है वो बेड की व्यवस्था की गई और यहाँ पर सुबह 6 बजे ऑक्सीजन खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल जो है ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई दिक्कत है। हालांकि तमाम आप विजुअल्स में देख रहे होंगे एम्बुलेंस की लंबी कतार आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी में यहाँ से पेशेंट को शिफ्ट करके दूसरे अस्पताल ले जाया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो एक बड़ी खेप दिल्ली पहुंची है, जिसमें एक ट्रक में 20,000 किलो क्षमता ऑक्सीजन है, ऐसे 16 ट्रक पहुंचे हैं, वो दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में पहुंच चुके हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। दिल्ली में रोजाना अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 700 मीट्रिक टन जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और पिछले 2 दिनों में अगर बात करें, आज बुधवार का दिन है, सोमवार को 250 मीट्रिक टन और मंगलवार को 350 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन मिली थी। इसी वजह से ऑक्सीजन की भारी कमी दिल्ली में हो गई है। और इस वक्त आपको दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल का मैं बता रही हूँ कि फिलहाल यहाँ पे स्थिति अंडर कंट्रोल है।
लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जो स्थिति है ये काफी देर तक अंडर कंट्रोल रहेगी, क्योंकि जितनी क्षमता दिल्ली को चाहिए ऑक्सीजन के लिए उतनी क्षमता के साथ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है दिल्ली में। चलिए, बहुत जरूरी जानकारी दिव्या की तरफ से दी गई है कि 14 टन ऑक्सीजन जो है वो पहुंची है दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त, ताकि सांसों के संकट को दूर किया जा सके। लौटूंगी आपके पास दिव्या, दिल्ली की ऑक्सीजन रिपोर्ट आपने अभी देखी, अब आपको लिए चलते हैं मुंबई। वहां के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। संकेत, जरा बताइए कि मुंबई और पूरे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन का क्या हाल है? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार ये खबरें आ रही थी, हम कई महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें देख रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों की मौत हो गई थी और ये स्थिति लगातार बनी हुई थी। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की थी कि वो एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन को महाराष्ट्र में बुलाएं, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं, फिलहाल कल से अगर जो स्थिति है वो फिलहाल नॉर्मल देखी जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के कई हिस्सों से जो तस्वीरें पहले आ रही थी वो थोड़ी कम हुई है। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री है महाराष्ट्र के, राजेश टोपे, उनका कहना था कि महाराष्ट्र में हर दिन करीब 1500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की हमें जरूरत है, लेकिन हम सिर्फ 1200 या 1250 मैट्रिक टन का ही आपूर्ति यहां पर कर पा रहे हैं और यही वजह है कि लगातार वो केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे थे। हालांकि अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो मैं कूपर अस्पताल के बाहर मौजूद हूं और यहां पर सामान्य स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है। जो तमाम कोविड के पेशेंट हैं वो भी यहां पर एडमिट हैं। कुछ दिनों पहले जरूर इस तरीके की खबरें आई थी कि यहां पर भी ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन लगातार बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो उसकी आपूर्ति के लिए बहुत सारे जो स्वयंसेवी संगठन है वो भी सामने आए हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो ऑक्सीजन की कमी है वो महाराष्ट्र में ना होने पाए। लेकिन हम देख रहे थे कि चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हो या वैक्सीनेशन को लेकर हो, केंद्र और राज्य के बीच लगातार राजनीति चल रही थी, आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे। और अब एक सुखद खबर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले ही जो पीयूष गोयल है रेल मंत्री, उन्होंने एक अच्छी खबर दी थी कि मुंबई से जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है वो निकाली गई है और वो विशाखापट्टनम पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन लेकर वो जल्द ही मुंबई आएगी और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में उससे ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। तो फिलहाल की अगर मैं बात करूं आपको मुंबई और महाराष्ट्र की, तो थोड़ी स्थिति सामान्य देखी जा रही, लेकिन अभी भी कई जगहों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही और लगातार राज्य सरकार केंद्र से इसी बाबत मांग कर रही है। बिल्कुल इसी चिंता को दूर करने के लिए अब लगातार प्रयास होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 राज्य महाराष्ट्र और दिल्ली जहां पर लगातार किल्लत बनी हुई है ऑक्सीजन की, ऐसे में ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर क्या है, लगातार इसी पर हम बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।